नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। सप्ताह की शुरुआत हुई है और आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। ठाकरे का रिप्लाई आ गया और ठाकरे अब आप जिस बात के लिए इंतजार कर रहे थे, लगता है वो कहने लगा है ठाकरे की गुनाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। कैसे? आज इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा मौजूद हैं। दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं और दोनों बड़े डेवलपमेंट पर आज विस्तार से बात करेंगे। दिल थाम करके बैठिए। हमने आपको कल ही कहा था कि सोमवार के ये जो नया सप्ताह शुरू होगा, वो सप्ताह बहुत सारा गुल खिलाने वाला है। तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। बहुत बड़ी खबर लेकर के आप आए हैं, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। पहली खबर बताइए कि ये रिप्लाई कैसा है? नहीं, रिप्लाई मतलब रिप्लाई डायरेक्ट रिप्लाई ऐसा नहीं है। हमने जो नोटिस दिया था रिप्लाई तो दे भी नहीं सकता है, डायरेक्ट रिप्लाई तो वो दे भी नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट रिप्लाई देगा तो फिर नया केस होगा। झूठा दिया तो नया केस, सच्चा दिया तो अंदर। राइट। तो हमने जो नोटिस दिया था उसका समय खत्म। कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है कि तुम्हारा रिप्लाई नहीं मतलब तुमको आरोप मंजूर, एकदम क्लियर। और हमने नोटिस में भी लिख कर दिया है उसको। चलो ठीक है, मैं दूसरी बात बताता हूं। अभी जो तथाकथित जो बिकाऊ पत्रकार थे, जिनको एचएमई रिपोर्टर बोलते हैं, तो वो हो गया, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे लोग हो गए, वन साइडेड आरोपी को ग्लोरीफाई करने वाले जो न्यूज चला रहे थे, ये मुंबई तक वाले वगैरह। तो इनके लिए और कॉमन मैन के लिए कि ये जो डिसऑनेस्ट लोगों के लिए ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, तमाचा है। और जो कॉमन मैन है उसके लिए एक जनता की अदालत का एक समझो फैसला है। कैसा कि जो व्यक्ति बार बार कह रहा था कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, कोर्ट में जवाब दूंगा, कोर्ट में एफिडेविट दिया, उसमें जवाब दिया नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, अभी ये अच्छा चांस है, उसको उठा के डायरेक्ट ऐसी लीगल नोटिस सर्व किया कि यह हमारा रिप्लाई एफिडेविट, इसका काउंटर 11 दिन हो गए आपने दिया नहीं है, और अगर आप नहीं देंगे तो आपको ये सारे आरोप मंजूर है माना जाएगा, और यही प्लेडिंग हम कोर्ट में लेंगे और उसमें आपको फिर कोई डिफेंस नहीं रहेगा। ये भी वार्निंग दे दिया। अच्छा, ये पहली वार्निंग, ये 2023 में नोटिस भी दे चुके हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन का, डिफामेशन का। वो भी हमने यहाँ कोर्ट में लगा दिया और उसको ये भी लिखा कि तब भी उसने जवाब नहीं दिया, अभी तक 2 साल से जवाब नहीं दिया। तो ये क्या ग्राउंड लेके आ गया है मुंह उठाकर कोर्ट के सामने कि भाई मेरे पर अन्याय हो रहा है, मुझे सुन के तू जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, और तेरे खिलाफ भी सबूत है ना। अभी तो वो क्लियर देखो, जो सबूत अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड एक सबूत काफी था। मैं तो अभी उसने तो 10 चीजों को नकारा है, मतलब जवाब नहीं दिया, एडमिट किया समझो इनडायरेक्टली। अश्विनी बिंद्रे करके एक पुलिस ऑफिसर थी, उसका मर्डर किया था उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, वो जो भी लिव इन में रहते थे दोनों। तो वो सीनियर पुलिस ऑफिसर को सिर्फ कोई सबूत नहीं थे, पूरे मिटा दिए। 2 साल के बाद एफआईआर हुआ, अपने जैसे केस समझो। सिर्फ मोबाइल टावर लोकेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा दे दिया कोर्ट ने, तू मर्डर का दोषी है। क्योंकि तू वहां था, तूने बताने का उसके बॉडी का क्या हुआ या फिर उसके साथ में क्या हुआ,
तेरा एक्सप्लेनेशन छूटा है, यही सब है कि तू ही राइटर ऑफ दैट क्राइम है, तू उसका गुनाह करने वाला तू ही है। अब यहां पर तो यार एक से बढ़कर एक सबूत, मोबाइल टावर लोकेशन, उसका जवाब इसने दिया, झूठ निकल गया। वो भी लिखा है अपन ने पूरा नोटिस में कि तू तो कह रहा था तेरे नाना जी की डेथ हुई थी, डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर। और तूने कोर्ट के साथ में जो फ्रॉड किया है, तूने खुद का एमएलए छिपाया वगैरह जो भी किया है, तो उसके लिए भी तेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन मांगा है, तू उसका भी जवाब नहीं दे रहा है। मतलब तेरे को वो भी मंजूर है, जवाब ऐसे भी दे नहीं सकता, लेकिन हमने एक एडिशनल बना के रख दिया कि इसको एक्सपोज करने के लिए बस, बाकी को उसने वैसा तो लीगली वैसा भी वो झूठा उसका साबित हो चुका है। तो यहां पर पहली चीज इसने बोला मैं नहीं जानता ही नहीं हूं, फिर मोबाइल टावर लोकेशन, और बोला मैं वहां पर था ही नहीं, फिर मोबाइल टावर लोकेशन भी आ गए, रिया के इनके चैट्स भी आ गए, और कुछ पत्ते तो अभी हमने ओपन किए नहीं है। तो ये सारी चीजें बाद में हमने ये भी बोला कि भाई साहब, आपको नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिपोर्ट में बोला है आप ड्रग्स का बिजनेस करते हो, बहुत ईमानदार सम्मानीय व्यक्ति हो आप ऐसा मतलब देश के युवाओं को ये जो बेरोजगार की समस्या से आप आराम दिलाने का काम कर रहे हो, उनको ड्रग्स के नशे में झोंक कर, तो आप इतना महान पुण्य कर रहे, तो उसके बारे में भी बोलिए आप कि आपका क्या कहना है। कोई जवाब नहीं। होना क्या चाहिए था, जो जो डरा रहे थे ना पब्लिक को पहले, इनका जिस समय इनका सरकार था ना, तो किसी ने भी इनके खिलाफ एक वर्ड बोला पुलिस उठा के लाती थी, उसको अंदर कर देती थी, उसके बाद से माफीनामा लिखा के लेती थी। नीतीश राणे, नारायण राणे जैसे लोगों के खिलाफ में एफआईआर करवा दिया। आप ठीक है भाई, अभी तुम्हारी सरकार नहीं है, पुलिस नहीं है तुम्हारे पास में, अभी तो एफआईआर हो नहीं रही, लेकिन आप गए क्या कभी पुलिस स्टेशन में बोलने के लिए कि मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट झूठी है? आपने कोई डिफामेशन केस फाइल किया? अरे डिफामेशन हमने फाइल किया आपके खिलाफ, उसका जवाब नहीं दे रहे 2 साल से। हो गया, आप तो सीधा 1 to 1 हो गया ना। दिशा के पिता यहां खड़े हैं, यहां आदित्य ठाकरे खड़ा है, और उसके बाजू में खड़ा है एसआईटी का पीआई शैलेंद्र नगरकर।